Welcome back, students. I will teach you about class 10th or chapter a pair of linear equations into variables. In this topic, cross multiplication method. तो cross multiplication method, question 1, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमें ये बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम जो रेशो फाइंड करते हैं, रेशो ऑफ कोफिशिएंट एक्स, रेशो ऑफ कोफिशिएंट वाई और रेशो ऑफ कांस्टेंट टर्म, तीनों का रेशो निकालने के बाद रिलेशन देखते हैं क्या दो फर्स्ट रेशो बराबर है। यदि दो फर्स्ट रेशो बराबर है, थर्ड रेशो बराबर है या नहीं है, तो हम यही चेक कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेशो ऑफ कोफिशिएंट एक्स, तो इसका कोफिशिएंट 1/3, तो b1/b2 -3/-9 1/3, c1/c2 -3/-2 3/2। तो हमने ये देखा कि दोनों बराबर है, हम लिखेंगे सिंस a1/a2 = b1/b2। तो देखो फर्स्ट जो रेशो है, दो रेशो a1 a2 b1 b2 इक्वल है, तो इसलिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। Solution of pair of linear equations has unique solution, no solution या infinitely many solution। यदि ये बराबर है, थर्ड पोर्शन बराबर नहीं है, थर्ड रेशो बराबर नहीं है, फर्स्ट दो रेशो तो इक्वल है पर थर्ड रेशो इक्वल नहीं है, तो वहां पे कौन सा सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, वहां पर नो सॉल्यूशन। लेकिन दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम है नो सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। इसमें भी बताना है कि सॉल्यूशन कौन सा है, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। देखो इसके लिए सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स a1/a2 = 1/3, फिर है b1/b2, तो b1 b2 क्या होते हैं, y के कोफिशिएंट होते हैं, -3/-3, फिर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, रेशो ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो -7/-15, तो हमें यहाँ पे मिला 1/3 और यहाँ मिला हमें 3/3, इसका मतलब 1 मिल गया। तो 1 = 1/3, तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब हम इसमें लिखा हुआ है कि इन केस कि कौन से केस में, देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड इट, इस सॉल्यूशन को फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हमें फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम पहले लिखेंगे एक्स, हम जो दोनों तरफ लिखेंगे कोफिशिएंट लिखेंगे, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के, हम x के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। जब x ले रहे हैं, x को छोड़ के लिखेंगे, तो उसको छोड़ेंगे क्या आ जाएगा, -3, फिर आ जाएगा -7 और -15, इस तरीका से हम क्रॉस लगा लेंगे ऊपर। फिर लिखेंगे y, जब y आता है तो y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, तो y के कोफिशिएंट हटा दे तो फिर किसका नंबर आता है, -7 -15 जो कि है। इसके बाद x के कोफिशिएंट 1 और 3 सीरियल से रखेंगे, क्रम ध्यान रखेंगे, पहले इन दोनों का क्रम हो जाएगा, फिर इसका और इसका क्रम हो जाएगा, और फिर इसका और इसका क्रम हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर 1 के लिए 1, यदि 1 लेते हैं तो 1 के साथ जो हम कांस्टेंट टर्म नहीं लिखेंगे, x और y के कोफिशिएंट लिखेंगे, तो 1/3 ये है, और y के कोफिशिएंट में -3 और -3। अब देखो इसमें क्रॉस एरो लगा लेते हैं इस तरीका से। तो हम क्या करते हैं, इसमें x अपॉन, तो कितना हो जाएगा, -3 की -15 में गुणा करो तो 45 हो जाएगा, 15 × 45,
-3 की -3 की -7 मल्टीप्लाई करें तो 21 प्लस 21, और अब हमें जो नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसका साइन चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट आता है प्लस के 21 और चेंज करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 21। अब इसके बाद लेते हैं y अपॉन आ जाएगा माइनस के 21 आ जाएगा प्लस 15। तो देखो -15 आया प्रोडक्ट, जब हमने डाउन से अप मल्टीप्लाई की, अप से डाउन करा तो वही सेम साइन आएगा जो प्रोडक्ट का है, परंतु जो डाउन से अप करेंगे हम मल्टीप्लाई तो उसका साइन चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट का, तो प्लस 15 हो जाएगा। अब अपॉन 1/1 लिखते हैं, तो माइनस डाउन से अप करते हैं मल्टीप्लाई तो -3, अप से डाउन से अप करते हैं तो प्लस के 9, क्योंकि माइनस का 9 आएगा और माइनस का 9 साइन चेंज करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। और तो क्या करेंगे हम लिखेंगे x अपॉन, इसमें से माइनस करते हैं तो 24, फिर y अपॉन कितना जाएगा माइनस के 6, तो 1 अपॉन कितना जाएगा 6, तो x अपॉन 24 इक्वल टू y अपॉन -6, 1 अपॉन 6। तो हम क्या करें, हम इसको हटा देते हैं बीच में से, तो हमारे पास हम एक बार इसको इससे लेंगे, एक बार इसको इसके साथ लेंगे, तो लिखेंगे, इसको लिख भी सकते हैं हम फ्रॉम स्टेप्स फर्स्ट एंड थर्ड, we get x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6, x इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 24/6, 6 4 जा 24, x इज इक्वल टू 4। अब देखो कितना जाता है, y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6, y अपॉन आ जाएगा -6/6। क्या करेंगे अब इसको, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा सॉल्यूशन कितना जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इज कितना जाएगा, डी सॉल्यूशन लिख देंगे, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1 -1। देखो उसको पुट करके देख लेते हैं इक्वेशन में सेटिस्फाई करता नहीं करता। मैं x की वैल्यू कितनी डाल दूं, इसमें 4 डाल दूं, -3, y की वैल्यू कितनी डाल दूं स्टूडेंट्स, -1 और -7 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखो, यहाँ 4 + 3 हो जाएगा और -7 इक्वल टू 0, तो 7 - 7 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0, तो इसे सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने चेक कर दिया, ये हमने इसको चेक कर दिया कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो राइट है। अब देखो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अभी हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो ये आपको प्रोसेस तो पता ही पड़ गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो देखो ये हमारा प्रोसेस है, पहले हम ये चेक करते हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं है। यदि सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे फाइंड करते हैं, यदि मनी सॉल्यूशन है तो भी फाइंड नहीं करते, और नो सॉल्यूशन है तो फिर निकालने का भी मतलब ही नहीं रह जाता है। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 लिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, हैव नो सॉल्यूशन। यदि ये नो सॉल्यूशन है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो के की किस वैल्यू के लिए है, लिखेंगे given pair of linear equations
लीनियर इक्वेशंस have no solution if a1 upon a2 b1 upon b2 not equal to c1 upon c। तो देखो a1 upon a2 क्या आएगा, a1 a2 है रेशो ऑफ कोफिशिएंट x, तो x का कोफिशिएंट 3 है, दूसरे x का कोफिशिएंट कितना है 2k - 1, फिर b1 b2 क्या है रेशो ऑफ कोफिशिएंट y, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट क्या है k - 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 c2। देखो इन दो, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप। लिखेंगे फ्रॉम स्टेप्स फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पर, सेकंड वी गेट क्या 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, 3 × k - 1 इक्वल टू 2k - 1। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई में कर दें 3k - 3 2k - 1, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो 3k - 2k और इसको इधर शिफ्ट कर दें तो -1 + 3 कितना जाएगा k = 2। कितना आ गया स्टूडेंट्स में k = 2 आ गया, कि k का वैल्यू 2 रखें तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका नो सॉल्यूशन होगा, किस वैल्यू के लिए होगा k = 2 के लिए इसका नो सॉल्यूशन होगा। और देखो इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं इसकी, तो आइए देखते हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज वही है हमारा 3.5, एक्सरसाइज 3.5 और 3.5 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि रेक्टेंगल है उसका एरिया जो कम हो जाता है, रिड्यूस का मतलब कम करना, किसी चीज को घटा देना, कम कर देना। कितना कम कर देते हैं उसे 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। और वो यूनिट कब होता है, हम मान लेते हैं वो रेक्टेंगल है ये हमारा रेक्टेंगल, इसकी जो लेंथ है वो x है और जो इसकी ब्रेथ है वो y है। अब इसमें क्या होता है कि एरिया कितना हो जाएगा, दी ओरिजिनल एरिया ऑफ दी रेक्टेंगल इक्वल टू xy, मतलब लेंथ गुणा ब्रेथ। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है, अगर लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, तो हमारी जो लेंथ है वो 5 यूनिट रिड्यूस कर दी जाती है। रिड्यूस का मतलब कम कर दी जाती है, रिड्यूस तो कहते हैं कम करना। तो रिड्यूस के लिए माइनस आता है और इंक्रीज के लिए प्लस आता है। रिड्यूस के लिए माइनस और देखो इंक्रीज है इसके लिए प्लस आता है। तो कितनी लेंथ कितनी कम कर दी जाती है, 5 यूनिट्स कम कर दी जाती है। और जो उसकी ब्रेथ है वो कितने यूनिट्स बढ़ा दी जाती है, 3 यूनिट्स। तो क्या जाता है, ये न्यू एरिया जाता है एंड 3 यूनिट्स and the breadth by 2 units and area is increased by 67 square units. The area rectangle gets reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 units and breadth increased by 3 units. तो एरिया कितना रिड्यूस हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। तो ओरिजिनल एरिया क्या था हमारा, xy था। अब xy में से ये एरिया माइनस करेंगे, कितना कम हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाएगा। इसे सॉल्व कर देंगे, xy -
गुणा कर लें इनकी, x में y की करें तो xy और x में 3 की करें तो 3x, इसकी इसमें करें तो -5y और इसी की मल्टीप्लाई में करें तो -15 9। और देखो एक्स वाई ब्रेक से पहले माइनस से तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स वाई -3x + 5y + 15 9। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -3x + 5y = 9 -50। तो देखो क्या करेंगे हम, -3x 5y = -6। अब क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स में, तो साइन हो जाएंगे 3x - 5y = 6। इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन, कंडीशन लिख सकते हैं, सिचुएशन लिख सकते हैं। तो क्या होता है, एंड दी ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। तो देखो कितना है, 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज, देखो ये नहीं लिखा हुआ है इसमें, देखो ये कहां से आएगा, देखो ये यहां से आएगा, यहां से इफ वी इंक्रीज्ड if we increase the length by 3 units, increase the length by 3 units, and the breadth by 2 units। तो देखो यहां की बात करी है, एंड दी ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। तो देखो क्या करना है, हमें लेंथ को इंक्रीज करना है 3 यूनिट्स। तो x + 3 इंक्रीज के लिए प्लस, और ब्रेथ को क्या करना है, एंड दी ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। तो ब्रेथ को कितना यूनिट्स करना है, 2 यूनिट्स इंक्रीज ही करना है, इसके विषय में लिखा ही नहीं है। If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, मतलब दोनों को बढ़ाना है, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाना है, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाना है। तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है, 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो कितना इंक्रीज हो जाता है, तो इस वाले एरिया में से जो न्यू एरिया है इसमें से ओरिजिनल एरिया हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 67 यूनिट्स। तो इसमें आ जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, xy + 2x + 3y फिर +6 -xy = 67। देखो xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x + 3y + 6 -67 = 0। तो 2x + 3y - 61 = 0। इक्वेशन नंबर आ जाएगी ये 2। देखो हमें किसी सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इसमें, और ये 2 इक्वेशन बन गई, 3x - 5y - 6 = 0। दूसरी इक्वेशन में 2x + 3y - 61 = 0। देखो अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम करें, लिखेंगे x, जो हम x वेरिएबल को लिखेंगे। तो जब x वेरिएबल लिखेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो कोफिशिएंट आएंगे वो y के कांस्टेंट टर्म आएंगे, मतलब अगले 2 आएंगे इसमें, जाएंगे -5 और -3 और -6 और -61। फिर y के लिए देखो जो y, तो इसको हम ये छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये और ये क्रम से, ये ध्यान रखें ये क्रम रहेगा। इसके बाद किसका नंबर है, इसका नंबर है 3 और 2, और फिर इसके बाद लिखने हमें कांस्टेंट टर्म के। अब इसको छोड़ दें हम,
कांस्टेंट टर्म को छोड़ दें तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेंगे 3 2 और -5 और 3। क्रॉस प्रोडक्ट की एरो लगाएं इसमें हम, जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो x अपॉन -5 की -61 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव आएगा। 5 × 5 5 6 30, नो कैरी, कोई कैरी नहीं है। और ये माइनस माइनस करेंगे प्लस, और फिर साइन चेंज करेंगे। जब डाउन से अप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, जो भी आता है उसका चेंज करना है हमें। प्लस आता है तो माइनस है, माइनस आता है तो प्लस है, तो प्लस आता है तो माइनस लगा दिया हमने। 6 3 × 18 और y अपॉन लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, तो माइनस का 12 आ गया। और देखो माइनस आया प्रोडक्ट तो प्लस हो जाएगा। 3 × 3 और 6 3 × 80 = 1 अपॉन, देखो 9 आ गया पॉजिटिव। ये -10 आ रहा है तो साइन चेंज होकर +10 हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे। x अपॉन 18 कम कर दो इसमें से, 305 से 18 माइनस कर दें तो 50 हो जाएगा यहाँ पर। 50 - 8 7, यहाँ कितना जाएगा 9 -1 8, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आया हमारा पास 2 बचा, 287 अपॉन y अपॉन, इसमें से इसको माइनस कर दें। 3 से 2 माइनस कर दें 1, 8 से 1 माइनस कर दें 7 और 1 बचेगा, और 1 अपॉन 90। देखो क्या लिखेंगे, ये स्टेप हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट x अपॉन कितना जाएगा 287 अपॉन 1 अपॉन 90, x अपॉन 287 ये अप हो जाएगा। डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगी 90, तो 90 में जाए 90 तो कितना हो जाएगा 9 97। देखो इसको अलग डिवाइड कर लेते 287 में 287 19 से डिवाइड कर दें। 90 में जाए 90, 9 और 7, देखो स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये नहीं आएगा इसमें। थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो गई थी, हमने तो ये हो जाएगा जो -16 को +16 हो जाएगा। तो -16 को मल्टीप्लाई करके आया तो उसका साइन चेंज होगा +16, तो इन दोनों को ऐड करके हो जाएगा 323। अब देखो फर्स्ट से ये फर्स्ट स्टेप है, ये थर्ड है, तो लेंगे यहाँ पर इस तरीका से। तो 19 से 323 डिवाइड करेंगे तो 17 बार डिवाइड हो जाएगा। मैंने डिवाइड यहाँ पे किया हुआ है। अब देखो इसको लेंगे y अपॉन 171 इक्वल टू y अपॉन 90, y इक्वल टू कितना जाएगा 171 अपॉन 90, तो y इक्वल टू आ जाएगा 19 177 171। देखो स्टूडेंट्स, तो हमारी लेंथ आ गई। तो जो हमारी लेंथ है वो तो है 17, जो हमारी लेंथ है वो तो 17 है, और जो ब्रेथ है वो हमारी 9 है। तो ये हमारा आंसर है, और दिस इज माय सॉल्यूशन। और देखो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना है, ताकि आपका फीडबैक हमें मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।